बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पिछले व्लॉग में कुछ खबरें रह गई थी, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब ने भी ट्वीट करके एक खबर की कंफर्मेशन कर दी है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम, यानी जिसको JIT कहते हैं, उसके अरकान पर JIT के नताइज से फासला इख्तियार करने के लिए दबाव डाला जा रहा है कि यानी जिस नतीजे पर वो JIT पहुंची है, उन नताइज से कुछ अरकान को कहा जा रहा है कि आप दूर हट जाएं और आप उनसे इख्तलाफात करें। और इससे मेरे इस यकीन पर मोहर तस्दीक सब्त होती है कि मुझ पर कातलाना हमला करने के पीछे ताकतवर हल्के ही कार फरमा थे। क्योंकि जो लोग दबाव डाल रहे हैं JIT के ऊपर, इमरान खान साहब का यह मानना है कि बार बार मुदाखलत क्यों की जाती है। जब इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, फौरी तौर पर वीडियो निकालने की जरूरत क्यों पेश आई? ताकतवर लोग थे, इसके पीछे कार फरमा थे। किस तरीके से पूरा निज़ाम यरगमाल बना, किस तरीके से DPO का मोबाइल इस्तेमाल हुआ, किस तरीके से DPO ने बाद में तफ्तीश में ताउन करने से ही इनकार कर दिया, किस तरीके से CTD के अंदर वीडियो बनी, किस तरीके से CTD ने भी बाद में तफ्तीश में या तहकीकात में ताउन करने से इनकार कर दिया, किस तरीके से जो पहली इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको फौरी तौर पे पहुंचाया गया DPO के पास और वहां से फिर कहीं और वहां से वायरल हो गई। ये वो सारी चीजें हैं जो इमरान खान साहब के शक को पुख्ता कर रही थी। फिर FIR नहीं होने दी गई, फिर जब FIR हुई तो वो किस तरह की हुई, बल्कि ये भी कहा गया कि जी मैं आप मुझे ट्रांसफर कर दें, मैं FIR नहीं करता। ये हालात इमरान खान साहब को बता रहे थे कि पंजाब हुकूमत से वो कहीं ज्यादा ताकतवर लोग हैं जो इस केस को कवर अप कर रहे हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। अभी जब JIT एक इमरान खान साहब की तहकीकात के लिए पंजाब में बनी तो उसके अंदर ऐसे ऑफिसर्स को शामिल किया गया जो नॉर्मली दबाव में ना आए और ठीक रिपोर्टिंग करें। तो उन ऑफिसर्स ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई और अदालत में जमा करवाई। उसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ गया। अब उन लोगों पे दबाव डाला जा रहा है, ऑफिसर्स पे जो JIT का हिस्सा है, कि जनाब आप अपने आप को जो JIT की तहकीकात हैं उनसे दूर कर लें, या जो नतीजे पे JIT पहुंची है उस नताइज से अपने आप को फासले पर ले जाए। आप ये कहें कि हम इसको नहीं मानते। अब उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, दबाव बुलवा कर डाला गया है 2 मुख्तलिफ जगहों पे, जो मैंने आपको पहले बताया है, और वो दबाव लगातार डाला जा रहा है। 4 लोग दबाव के अंदर हैं। अब एक खबर भी इसकी तस्दीक करती है इस बात की, और वो खबर जो है वो एक मीडिया में छपी भी है। खबर कहती क्या है उसको आप सुनेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई में अब गेम शुरू हो गई है। मैंने आपसे कहा था कि आने वाले दिनों में ये गेम शुरू कर दी जाएगी और इस किस्म की खबरें आएंगी, और उसके बाद फिर JIT के मेंबर्स ये कहने पर उनको मजबूर किया जाएगा, जनाब देखें ये JIT की रिपोर्ट हमसे जबरदस्ती लिखवाई गई है, हम तो ये कहना नहीं चाहते थे, हमलावर अकेला ही था, हमलावर ज्यादा नहीं थे। अब इस तरह की चीजें मैंने आपसे कहा था कि आने वाले दिनों में होंगी। अभी जराए के हवाले से खबरें लगवाई जा रही हैं। एक मीडिया में ये खबर लगी है, और भी मीडिया में लगी, लेकिन मैं एक मीडिया से आपको पढ़ के बता देता हूं। इमरान खान पर हमले के लिए बनाई गई मुश्तरका तहकीकाती टीम के मामले पर JIT के 4 मेंबरान, मैंने आपको 4 मेंबरान का कहा था ना कि 4 लोगों के ऊपर दबाव है, 4 मेंबरान और CCP लाहौर के माबैन इख्तलाफात सामने आए हैं, यह कहा जा रहा है। जराए के मुताबिक JIT में CCP लाहौर ने एंटी करप्शन के एक अफसर को तफ्तीश सौंप दी है। एंटी करप्शन में तैनात अनवर शाह मुलजिम से इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। मुलजिम से JIT के किसी मेंबर को तफ्तीश करने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिस पर JIT के 4 मेंबरान ने मौजूदा तफ्तीश से इख्तलाफ कर दिया। हालांकि जो JIT है उसकी रिपोर्ट ही मुकम्मल नहीं होती जब तक कि तमाम के पास हकायक मौजूद ना हो, और ऐसा नहीं होता कि सब ने जाके कोई टॉर्चर करना होता है उसके ऊपर। ये तो तहकीकात हैं, किसी की कोई ड्यूटी है, किसी की कोई ड्यूटी है, कोई फोरेंसिक को समझता है, कोई किसी और मामले को समझता है, तो सब अपनी एक मुश्तरका एफर्ट के साथ एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और हर JIT के अंदर एक मेंबर ऐसा होता है जो तमाम डाटा को कंपाइल कर रहा होता है, वो कहीं जाए या ना जाए, सारों की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा होता है ताकि JIT फाइनली किसी नतीजे पर पहुंच जाए। फिर JIT के 4 मेंबरान ने महकमा दाखिला और IG पंजाब को इस बारे में आगाह कर दिया है। अब मैंने आपको बताया था ना, उनको बुलवाया गया है। जिन मेंबरान ने इख्तलाफ किया, अब उनके नाम आ गए हैं, जो ये नाम खबर में आए हैं। जी मैं आपको नहीं बता रहा कि किन पे दबाव है, लेकिन ये खबर में आए खुर्रम शाह, नसीबुल्लाह, एहसानुल्लाह चौहान और मलक तारिक महबूब। तो वाज़ेह रहे कि मुलजिम नवीद को गुज़िश्ता रोज जुडिशल कर दिया गया है, उसको जेल भिजवा दिया गया। मैंने आपसे कहा था ना कि अब इमरान खान साहब की जो JIT है उनके मेंबर्स के ऊपर अब दबाव डाला जाएगा, और दबाव डालकर उनका जो मौक़िफ़ है
जो जीआईटी के अंदर मौक़िफ़ था उसको बदलने की कोशिश की जाएगी। बदल भी देंगे, मुझे पता है बदल देंगे। सब जानते हैं कि ये भी बेचारे इसी निज़ाम के अंदर काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट। उनको वही कहना पड़ेगा जो उन्हें कहा जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट का या निज़ाम का उनके ऊपर जब दबाव आएगा तो ठीक है, लेकिन लोग हक़ाइक़ जानते हैं और लोगों को चीज़ों की समझ आ रही है। इलेक्शन को बहुत ज़्यादा भी आगे ले जाए ना ये वाली इंपोर्टेड हुकूमत, वो इलेक्शन को आगे इसलिए ले जा रहे हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत नीचे आ जाए और इंपोर्टेड हुकूमत की मकबूलियत बढ़ जाए। अब उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, इमरान खान साहब बाहर ना निकल पाएँ। उनके ऊपर हाल ही में गोलियां चलाई गई हैं और इस बात का खदशा मौजूद है कि जब दोबारा वो बाहर निकलेंगे दोबारा उनके ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी। और इस तरह की खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। उनको पॉइजन करने की, उनके ऊपर गोलियां चलाने की, ये सारी खबरें बार बार आ रही हैं। मुखालिफिन को ये लगता है कि अगर इमरान खान साहब को मार भी दिया गया तो फिर भी थोड़े अरसे के बाद हालात संभल जाएंगे, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद संभल गए थे। अब मामला यह है कि बहुत भी खींच तान के ये ले जाएं, इमरान खान साहब की जैसी टांग ठीक होगी वो चलना फिरना शुरू कर देंगे। वो खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे, वो पंजाब में फिरेंगे, वो सिंध में जाएंगे, वो बलूचिस्तान का भी विजिट करेंगे और दोबारा अपनी मकबूलियत को ऊपर ले जाना शुरू कर देंगे। यानी उनके लिए मोमेंटम बनाना मुश्किल नहीं है। देखिए 9 महीने हो गए हैं इस हुकूमत को आए हुए और 9 महीनों के अंदर ये हुकूमत कुछ ऐसा नहीं कर पाई कि अपनी मकबूलियत को बढ़ा ले और इमरान खान की मकबूलियत को कम कर दे, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ मकबूलियत पीडीएम की हुकूमत की कम हो जाती है और इमरान खान की बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में इस बात की क्या गारंटी है कि अगले 6 या 7 महीने के बाद इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी और पीडीएम की जमातों की मकबूलियत बढ़ जाएगी। अब इसी एक सोच के साथ इस इलेक्शन को खींचना चाहते हैं। बहुत भी खींचें तो ये अपनी हुकूमत को जुलाई तक खींच लेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ये जुलाई तक जाते हैं तो इनको एक बजट और देना पड़ेगा और फिर ये तारीख का हिस्सा बन जाएगा कि पीडीएम की हुकूमत ने 2 बजट दिए हैं, एक 2022 का और एक 2023 का। और अगर ये दोबारा बजट दे देते हैं तो फिर इनके पास ये बहाना भी नहीं होगा कि ये सारे इल्जामात माजी की तरह इमरान खान साहब के ऊपर डाल दें। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब की मकबूलियत कम करने के लिए उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे करवाए गए, सारा का सारा मीडिया उनके ऊपर छोड़ दिया गया और तोशाखाना और घड़ी वाली कहानियां, ऑडियोज उनकी निकाली गई, वीडियोज निकाल के, ऑडियोज निकाल के उनको वायरल किया गया। इदारों से लड़ाने की एक बड़ी जबरदस्त कोशिश की गई, तौहीन अदालत, मुल्क से गद्दारी, बगावत, ये सारे इल्जामात उनके ऊपर लगाए गए और इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन हो रही है जी। उन्होंने भी अब वो गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। लेट्स सी कि वो गिरफ्तार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गोलियां तक मारी गई इमरान खान को, लेकिन उनकी मकबूलियत कम नहीं हुई। गिरफ्तारी की कोशिशें भी बार बार की गई। मुल्क की हर बुराई इमरान खान साहब के खाते में डाली गई, चाहे वो महंगाई है, चाहे कुछ भी है। लेकिन जितना ज्यादा ताखीर करेगी ये हुकूमत इलेक्शन में, उतना ज्यादा इल्जाम इनके ऊपर आता जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते थे कि इमरान खान साहब के फैसलों की वजह से या उनकी पॉलिसीज की वजह से इस हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन अब नहीं मानते। अब उन्हें यह लगता है कि 9 महीने हो गए इस हुकूमत को, अब ये वो बहाना नहीं कर सकती, अब ये खुद डिलीवर नहीं कर पा रहे। और आप ये सोचिए कि जो बाकी थोड़े से लोग रह गए हैं, क्या 6 महीने के बाद वो मान रहे होंगे कि 1.5 साल आपने हुकूमत कर ली, तो 1.5 साल हुकूमत करने के बाद हाउ इज इट पॉसिबल कि आप कहें कि इमरान खान जिम्मेदार है सारे हालात के लिए, जिसने सिर्फ 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया था और डार साहब ने तो यहां पे निस्ती मार दिया है। बहरहाल इमदाद के पैसे से बाद लोगों ने ये बात करना शुरू की है कि जो इमदाद का पैसा आ रहा है उस पैसे की वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर मुस्तहकम हो जाएगा, इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी और पाकिस्तान जो डिफॉल्ट की तरफ खुदा ना खास्ता बढ़ रहा था वो रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ लगातार बढ़ रहा है और हो सकता है अभी ना हो, इस दौरे हुकूमत में ना हो, निगरान हुकूमत में हो जाए, निगरान हुकूमत में ना हो, अगली हुकूमत में हो जाए। लेकिन ये जो पॉलिसीज चल रही हैं, जब तक इनको नहीं बदला जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान के अंदर मईशत का दोबारा से बूम नहीं आएगा, तब तक ये खतरा पाकिस्तान के ऊपर मंडलाता रहेगा। पाकिस्तान के अंदर से कोई खजाने तो निकलते नहीं है, तो जब खजाने नहीं निकलते तो फिर आपके पास रह जाता है सिर्फ ये कि कौम मेहनत करे, टैक्स दे और वो फिर आप कर्जे उतारें। तो उसके लिए ही काम करना पड़ेगा। और जो पैसा इमदाद के तौर पे मिला है या कर्ज के तौर पे मिला है, क्योंकि ज्यादा पैसा कर्ज के तौर पे मिला है, बहुत सस्ता कर्जा पाकिस्तान को मिल गया है, लेकिन ये पैसा प्रोजेक्ट्स की सूरत में आएगा और 2 से 3 साल में पाकिस्तान पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि अभी जहाज में भर के पैसा पाकिस्तान आ जाएगा या दुनिया जो है वो इस पैसे को पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स के अंदर फौरी तौर पर मुंतकिल कर देगी। थोड़ा बहुत हो भी सकता है, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं आएगा। और इकॉनमी, महंगाई, हालात, मईशत, ये चीजें ऐसे ही रहेंगी।
इनको बदलने के लिए हुकूमत को काम करना पड़ेगा, गवर्नेंस दिखानी पड़ेगी। अब पीटीआई के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये सारा ऑनलाइन सेशन था जिसमें कोई बड़ा लीडर शामिल नहीं हुआ, तो फिर आपको पाकिस्तान में करना चाहिए था, सैलाबज़दा इलाकों से, बजाय इसके कि आप इतने करोड़ों रुपए खर्च करके, इतना बड़ा टब्बर लेके, इतने सारे लोगों को लेके, और आप पहुंच गए जिनेवा में और वहां पे क़याम भी कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। इसको आप पाकिस्तान से भी कर सकते थे और अक़वाम मुत्तहिदा की टीम को पाकिस्तान में बुलवाते, सैलाबज़दा इलाकों से आप ये करते तो शायद इसका इंपैक्ट भी कुछ और होता। लेकिन ये उनका कहना है, हुकूमत की अपनी एक सोच है, उसके मुताबिक हुकूमत चली है। पंजाब हुकूमत के अंदर अब एक नया गेम शुरू हो गया है। इसमें फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब के माइनस करने की हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा इमरान खान को माइनस करना है तो मार्शल लॉ लगा दिया जाए मुल्क के अंदर। भाई यही एक तरीका है कि आप माइनस कर सकते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ही माइनस कर देंगे। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, माशी हालात ठीक नहीं होंगे और सियासी इस्तेहकाम के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात की जरूरत है। ये बात तो सारे ही कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने क्लेम किया कि पंजाब के अंदर उनके पास 188 अरकान मौजूद हैं। ये कौन है भला? देखें, पीटीआई के पास अपने 180 लोग हैं। अच्छा, 180 पीटीआई के पास हैं, 10 जो हैं वो काफली के पास हैं, तो मिलाकर हो जाते हैं 190। एक आजाद उम्मीदवार इमरान खान साहब को आकर मिला, बिलाल वड़ाइच, तो ये मिलाकर हो जाते हैं 191। अब इसमें से जो 3 निकलेंगे ना वो पीटीआई के हैं। उनमें से एक आपको याद होगा, मसूद मजीद, ये रहीम यार खार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमपीए था। मुबैना तौर पे 40 करोड़ रुपया लेके तुर्की शिफ्ट हो गया और फिर ये वापस नहीं आया। इसके घर के बाहर बहुत एहतजाज भी हुआ था, तो ये लुटा हो गया था, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मेंबर असेंबली तो है लेकिन ये मौजूद नहीं है और ये पीटीआई को वोट करने वाला नहीं है। दूसरा जो है वो दोस्त मजारी, ये डिप्टी स्पीकर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बाद में ये लुटा हो गया था, उधर चला गया था, तो ये भी नहीं। तीसरी जो खातून है मोमिना वहीद, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और ये भी अब वोट नहीं करेंगी। इन 3 लोगों को अगर आप निकाल देते हैं तो 191 में से कम होकर 188 हो जाते हैं। 2 फिर भी बाकी हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे 5 एमपीएस को 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ऑफर की गई है। ये फवाद चौधरी साहब ने एलिगेशन लगाया है और उन्होंने कहा कि ये ऑफर मौजूद है हमारे 5 एमपीएस के लिए। अगर 5 एमपीएस टूट जाते हैं, यानी दोस्त मजारी पहले ही टूटे हुए हैं और मसूद मजीद पहले ही टूटे हुए हैं, मोमिना वहीद को ले गए हैं, 5 और तोड़ देते हैं तो फिर किसी सूरत भी परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्या उसके बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे? वो भी नहीं बन पाएंगे। तो होगा क्या? होगा ये कि जब ये दोनों वज़ीर आला पंजाब नहीं बन पाएंगे तो रन ऑफ इलेक्शन होगा, और अगर इसमें हालात खराब हो जाते हैं तो फिर कोशिश की जाएगी कि पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया जाए। और ये कोशिश राणा सनाउल्लाह साहब के बयान से जाहिर है। उन्होंने कहा पंजाब में गवर्नर राज का इम्कान पैदा हो गया है, राणा सनाउल्लाह साहब ने यह कहा। और यानी ये पंजाब की बात वो कर रहे हैं, पीटीआई पर तनकीद कर रहे हैं, और इमरान खान साहब ने मईशत का बेड़ा गर्क किया ये भी कह रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट नहीं लिया और मुनस इलाही वापस आए और बात का जवाब दें। मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की है, वैसे इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं चौधरी फैमिली के ऊपर। अच्छी बात है, केसेस चलने चाहिए, कानून के मुताबिक चलने चाहिए। सबको बुलाकर पूछना चाहिए कि भाई पैसा और माल कैसे बनाया। परवेज इलाही को भी बुलाना चाहिए, उनके घर वालों को भी बुलाना चाहिए। जिन्होंने पैसा बनाया, जिन के अकाउंटों के ऊपर अन्यवाह पैसा आया, उनसे पूछें जनाब पैसा कैसे आया और कहां से आया। और अगर वो जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाए और पैसा उनसे बरामद किया जाए। ये तो कानूनी तरीका है। लेकिन इन तरीकों को ज्यादातर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो बड़ी ज्यादती है। यानी चौधरी बरादरान के खिलाफ केसेस थे चंगे भले, वो फिर पिछले कई सालों में चलाए ही नहीं गए, और अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है तो अब चलाए जा रहे हैं। केसेस चलने चाहिए लेकिन सियासी इंजीनियरिंग के लिए नहीं चलने चाहिए। अच्छा जी, जिनेवा में जो डार साहब के मुज़ाकरात हुए IMF के साथ, उसके ऊपर बड़ी बातचीत हो रही थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने तो ये भी कह दिया था कि 3 दिन के अंदर जो है वो IMF के लोग पाकिस्तान आ जाएंगे और हमारा उनके साथ प्लान चल जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे हम। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वजारत खजाना के मुताबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने गुज़िश्ता रोज जिनेवा में पाकिस्तान के बारे में बैनुल-अक़वामी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के मौका पर IMF मिशन की सरबराह नाथन पोर्टर से मुज़ाकरात किए। अच्छा, ये जो IMF के साथ इनके मुज़ाकरात हुए हैं, इसके लिए कुछ ऐसा अभी तक सामने नहीं आया कि इसहाक डार साहब को कोई कामयाबी मिली हो। यानी इन मुज़ाकरात में इसहाक डार की मावनत के लिए वजारत खजाना से कोई ओहदेदार मौजूद नहीं था, वजारत खजाना का बंदा ही नहीं था। अलबत्ता वजीर इक्तिसादी उमूर अयाज सादिक
और एक और सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर कासिम नियाज उनके साथ मौजूद थे। इनका कोई काम नहीं IMF के साथ डील करने का, और वजारत खजाना के लोग होते हैं जो लोग डील करते हैं। बहरहाल डार साहब उनके साथ मिले हैं और मेरे ख्याल में मुलाकात सिर्फ और सिर्फ सैलाब के बारे में थी, क्योंकि IMF के और पाकिस्तान के मुआहदे के बारे में होती और उस किस्त के बारे में होती या उस डील के बारे में होती तो जरूर कोई ना कोई एलामिया जारी होता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों फरीकों ने IMF मिशन के दौरान पाकिस्तान की तारीख का ऐलान किए बगैर गुज़िश्ता 4 माह में होने वाले मुज़ाकरात को सिर्फ मुस्बत उन्होंने करार दिया कि मुज़ाकरात हमारे होते रहते हैं, अच्छी बात है। तो डार साहब एक मरतबा फिर नाकाम हो गए हैं और जो मकसद ये लेकर गए थे कि जनाब हम जो नवा प्रोग्राम है उसके जायजे के लिए मुज़ाकरात करेंगे, तो ये नहीं हो पाया। और इनका मकसद ये था कि डिफॉल्ट के खतरे को टाला जाए, लेकिन डार साहब के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है जिसकी मौजूदगी में वो IMF के साथ मामलात को आगे बढ़ा सके। वैसे तो वो कहते हैं कि 25 साल का मेरा तजर्बा है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।